हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू कैरियर एकेडमिक गाइड। तो फ्रेंड, यूके ट्रिपल द्वारा पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 13 मई 2026 और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 2 जून 2026। आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं 5 जून से 7 जून 2026 तक। और लिखित परीक्षा की जो अंतिम तिथि यानी जो प्रस्तावित तिथि है वह है 12 जुलाई 2026। ये अभी जो परीक्षा कैलेंडर पीछे जारी हुआ है यूके ट्रिपल का दिनांक 8 मई को, तो उसमें भी हमने ये सारी डिटेल दी है, तो उसमें देख सकते हैं आप। तो इसकी सभी मेन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्रम संख्या 1 में पशुधन प्रसार अधिकारी, पशुपालन विभाग उत्तराखंड में। वेतनमान इसका रहेगा 35,400 से 1,12,400। लेवल 6 का ये पद है। पद की कुल संख्या है 108। इसके बाद नेक्स्ट है पशुधन प्रसार अधिकारी, मतलब विभागीय कार्मिकों हेतु कुछ पद इसमें रिजर्व रहते हैं। तो जो पदों की संख्या इसमें 12 है, बाकी वेतनमान तो वही रहना है। तो जो टोटल योग हो जाता है इन पदों का, नहीं विभागीय कार्मिकों हेतु और जो सीधी भर्ती के पद हैं उन सभी को मिलाकर के टोटल जो पद हो जाते हैं 120। एंड अब एक नज़र डाल लेते हैं इनकी रिक्तियों पर। तो रिक्ति में आप देख सकते हैं, जैसे हमने अभी लिया था क्रम संख्या 1 में पशुधन प्रसार अधिकारी पशुपालन विभाग में, तो देखिए इसमें जो टोटल पदों की संख्या 108 थी, उसका किस तरह से कैटेगराइजेशन हुआ है। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के टोटल 21 पद हैं, और जिसमें ये सारा जितना भी आप देख रहे हैं सब क्षत्रिय आरक्षण है। उत्तराखंड की महिला स्वतंत्रता संग्राम सेना के आश्रित भूतपूर्व सैनिक, तो देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग आप। और हम केवल बात कर रहे हैं जो वर्टिकल रिजर्वेशन है, अनुसूचित जनजाति के यहाँ पर 4 पद हैं, अनुपिछड़ा वर्ग के 15 पद हैं, और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसके 10 पद हैं, और जो अनारक्षित हैं वो है टोटल 58। बाकी जो क्षत्रिय आरक्षण है वो आप देख सकते हैं अगर आप इसमें से किसी भी वर्ग से संबंधित है। इसके बाद जो विभागीय कर्मचारी है तो आरक्षित पद है पशुधन प्रसार अधिकारी है, उसमें भी अनुसूचित जाति के 3 पद हैं, और जो अनारक्षित हैं वो टोटल 8 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग का इसमें 1 पद रिजर्व है। ठीक है, टोटल 120 पद हैं। वेतनमान की ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेवल 6 के पद हैं 35,400 से 1,12,400। आयु सीमा इनके लिए 21 वर्ष से 42 वर्ष, और पद का स्वरूप आप जानती हैं, राजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त शैक्षिक। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, कृषि या पशुपालन में से किसी भी एक विषय में स्नातक, मतलब आपके पास स्नातक होना चाहिए, चाहे वो जीव विज्ञान में हो, चाहे वो कृषि में हो, या चाहे वो पशुपालन में हो। इनमें से किसी एक विषय में स्नातक आपके पास होना चाहिए। और साथ ही नीचे नोट दिया गया है। क्या कह रहे हैं नोट में? कह रहे हैं पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर नियुक्ति से पूर्व 6 माह का प्रशिक्षण विभागीय प्रशिक्षण केंद्र एवं 6 माह का प्रशिक्षण विभागीय पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा अधिकारी के पर्यवेक्षण में प्रदान किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित अभ्यर्थी को पशुधन प्रसार अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाएगा। मतलब कहने का यह कि अगर आपने इसका एग्जाम क्वालिफाई किया तो ऐसा नहीं कि सीधे आपको पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर बैठा दें, बल्कि आपको पहले 6 माह का प्रशिक्षण विभागीय प्रशिक्षण केंद्र में प्रदान किया जाएगा, और उसके बाद फिर 6 माह का प्रशिक्षण विभागीय पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा अधिकारी के पर्यवेक्षण में प्रदान किया जाएगा। उसके बाद आपको पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और साथ ही प्रशिक्षण अवधि में संबंधित अभ्यर्थियों को वेतन, मानदेय अथवा अन्य भत्ते देय नहीं है। यानी प्रशिक्षण में जो भी खर्चा आएगा वो आपको स्वयं से वहन करना पड़ेगा, खुद ही उसका खर्चा देना पड़ेगा। एंड जो पशुपालन विभाग में ऑलरेडी कार्मिक कार्यरत हैं उनके लिए दे रखा कि भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पशुपालन विभाग उत्तराखंड में 5 वर्ष की निरंतर सेवा उन्होंने पूर्ण कर ली हो, और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जीव विज्ञान या कृषि विषय के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की। एंड जो ऑलरेडी विभाग में कार्यरत है उनके लिए दिया कि भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, मतलब उत्तराखंड में उन्होंने 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली हो, और जो उत्तराखंड बोर्ड है वहाँ से जीव विज्ञान या कृषि विषय के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा कोई समकक्ष परीक्षा उनके द्वारा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। एंड बात करते हैं लिखित परीक्षा की। तो लिखित परीक्षा में 100 अंकों की एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की आपका इसमें एग्जाम होगा। 2 घंटे इसकी अवधि रहेगी, और इसका सिलेबस हम आगे देखेंगे प्रोसेस टेक में। ठीक है, और साथ ही इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं। तो जो सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी उन्हें न्यूनतम 45% मार्क्स इसमें जरूर लाने हैं। जो एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्हें न्यूनतम 35% मार्क्स लाने हैं, अन्यथा वे प्रतियोगी परीक्षा में न माने जाएंगे। मतलब इतने मार्क्स आपको जरूर लाने ही लाने हैं, तभी आप मेरिट में काउंट किए जाएंगे। और उसके बाद ये सारी कॉमन चीज़ें ही हैं। एंड नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी इसमें। तो अब लगभग सभी एग्जामों में नेगेटिव मार्किंग तो रहती ही है। एंड आयु के विषय में वैसे हम बात कर चुके हैं पहले, लेकिन जो इसकी निश्चय तिथि है, मतलब आयु की गणना किस तिथि को की जाएगी, तो वह है 1 जुलाई 2026। 1 जुलाई 2026 को आपकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आवेदन हेतु पात्रता। तो इसके बारे में इससे पहले जितने भी विज्ञापन जारी हुए हैं बहुत सारे, चाहे वो यूके पीएससी के हों या यूके ट्रिपल एससी के हों, तो आवेदन हेतु पात्रता में हमने काफ़ी डिटेल में उनमें बात करी है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। देखिए, अभ्यर्थी का इतना ध्यान रखिएगा किसी संयोजन कार्यालय में, मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नाम होना चाहिए आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक। ठीक है, तो अगर नहीं है तो अभी भी करा सकते हैं। और उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए,
और बाकी ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो कि उत्तराखंड से अगर हाई स्कूल इंटर है तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आप बाहर रहते हैं लेकिन आपका उत्तराखंड का स्थायी निवास है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने बाहर से हाई स्कूल इंटर किया है लेकिन आपके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो भी आप इस पदों को इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आवेदन शुल्क। तो आवेदन शुल्क जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये है। जो SC ST और साथ ही जो EWS यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 150 रुपये शुल्क है। उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये शुल्क है। और जो उत्तराखंड के अनाथ यानी ऑर्फन वर्ग में आते हैं उनके लिए कोई शुल्क यहाँ पर नहीं देना है। इसके बाद ये कुछ कॉमन निर्देश और शर्तें हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, आयोग की साइट से इस विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं आप। एंड बात करते हैं परीक्षा पाठ्यक्रम की। तो देखिए परीक्षा योजना में लिखित परीक्षा में जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कि केवल एक प्रश्न पत्र इसमें संबंधित विषय का होगा। विषय है आपका जीव विज्ञान, कृषि या पशुपालन। कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 100, पूर्णांक भी है 100, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 अंक का रहेगा। कुल समय अवधि रहेगी 2 घंटे की, यानी 2 घंटे में आपको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा। और नेगेटिव मार्किंग तो है इसमें। एंड इसके बाद यही चीज़ इन्होंने यहाँ इंग्लिश में दे रखी है। एंड साथ ही फ्रेंड ये सिलेबस देख सकते हैं पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिए, तो भाग ए इसमें दिया है जो सभी के लिए अनिवार्य है। तो आप देख सकते हैं ये कोशिका जीव विज्ञान, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आप सभी इन सभी चीज़ों से परिचित होंगे। भाग बी जीव विज्ञान जिसमें वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान है, ठीक है, इसमें डिफरेंट यूनिट्स दी हुई हैं। तो जरूर से इसका जो ये विज्ञापन है इसे आयोग की साइट से डाउनलोड कर लें। तो फ्रेंड इस तरह से मतलब विज्ञापन जारी हो गया है और परीक्षा तिथि भी आपको पता ही है 12 जुलाई 2026 एक प्रस्तावित परीक्षा तिथि है। तो इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी में लग जाइए, अपना एक प्लानिंग के तहत एक टाइम टेबल बना करके, और जो भी इसका सिलेबस है सिलेबस जरूर अच्छे से देख लेना, उसी में पढ़ना है, उससे बाहर नहीं जाना है। तो अच्छे से इनकी तैयारी करें और अधिक से अधिक अंक ला करके मेरिट में अपना स्थान बनाएं। तो फ्रेंड ये थी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन द्वारा पशुधन प्रसार अधिकारी पद से संबंधित अपडेट। इसी तरह के अदर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा चैनल कैरियर एकेडमिक गाइड। थैंक यू वेरी मच।